जय श्री नारायण। आज हम आपको सुनाएंगे उस स्त्री की सत्य कथा जिसने प्रेम, तपस्या और अटल निष्ठा से यमराज को भी पराजित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी है सावित्री की, भारतीय नारी के आदर्श की, जो वट वृक्ष के नीचे अपने पति को जीवनदान दिला लाई। जब एक स्त्री अपने प्रेम, समर्पण और दृढ़ संकल्प से यमराज को भी हारने पर विवश कर दे, जब एक पत्नी अपने पति के लिए मृत्यु से भी संघर्ष करे, तब जन्म लेती है एक अमर गाथा, वट सावित्री की। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में अश्वपति नामक एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर दिन अग्नि में आहुति देते हुए देवी की उपासना करते रहे। वर्षों की तपस्या के बाद देवी स्वयं प्रकट हुई और उन्हें एक कन्या रूपी रत्न का आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया। तब रानी मालविका ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। यह कन्या अत्यंत तेजस्वी, गुणवान, रूपवती और बुद्धिमती थी। वह बचपन से ही तपस्वियों की संगति में रहती, वेद शास्त्रों का अध्ययन करती और अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा संचित करती गई। बचपन से ही उसमें एक विलक्षण तेज था, जिससे कई लोग भ्रमित होते कि वह कोई देवी है। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने कई योग्य राजकुमारों से उसका विवाह करवाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उसकी बराबरी का प्रतीत न होता। तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की आज्ञा दी। सावित्री अपने रथ में बैठकर वन घूमती रही और अंत में उसने एक तपस्वी, संयमी, धर्मनिष्ठ युवक को देखा जो सत्यवान था। सत्यवान कोई साधारण युवक नहीं था। वह राजा धुम्रसेन का पुत्र था, जिनका राज्य हरण हो चुका था और अब वे वन में तपस्वी जीवन जी रहे थे। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करता, जंगल से फल फूल लाता और सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता। सावित्री को उसी क्षण अपने जीवन साथी का बोध हो गया। वह लौटकर अपने पिता के पास आई और बोली, हे पिताश्री, सत्यवान को मैंने अपना वर चुन लिया है। तभी वहाँ देवर्षि नारद आते हैं। उन्होंने भविष्य दृष्टि से बताया, हे राजन, सत्यवान तो गुणों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। उसका 14वें महीने के दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा व्याकुल हो उठा, पर सावित्री शांत और दृढ़ रही। उसने कहा, जिसे एक बार अपना पति स्वीकार कर लिया हो, फिर मैं उसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। जीवन चाहे कितना हो, वह मेरा होगा। नारद जी चकित रह गई। ऐसा धैर्य, ऐसी निष्ठा विरले ही देखने को मिलती है। सावित्री और सत्यवान का विवाह धूमधाम से राजा ने करा दिया और सत्यवान से विवाह होने के पश्चात सावित्री ने राजसी जीवन को छोड़कर उसके साथ वन में रहने लगी। वह साधारण वेशभूषा में हर दिन तपस्वियों की भांति जीवन बिताने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सत्यवान के साथ
जंगल जाती और अपने प्रेम में पूर्ण रूप से रमी रहती। परंतु सावित्री को वह दिन याद था, 14वें महीने का वह दिन जब यमराज सत्यवान को लेने आने वाले थे। 14वां महीना भी आ पहुंचा। वह दिन आया ज्येष्ठ मास की अमावस्या। सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास प्रारंभ कर दिया था। उस दिन प्रातः स्नान करके सावित्री ने वट वृक्ष बड़ के पेड़ की पूजा की। वट वृक्ष को चिरंजीवी माना जाता है। जैसे उसका जीवन अडिग है, वैसे ही वह अपने पति की दीर्घायु की कामना कर रही थी। सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने वन गया। सावित्री भी उसके साथ गई। कुछ ही देर में सत्यवान के सिर में पीड़ा की शिकायत की और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। क्षण भर में उसकी आंखें बंद हो गई। यमराज प्रकट हुए। सावित्री ने देखा काले विशालकाय गदा लिए हुए यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर जा रहे हैं। सावित्री संकल्प से दृढ़ यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने जब देखा तो उन्होंने कहा, हे सती, तुम मृत व्यक्ति के पीछे नहीं चल सकती हो, क्योंकि यमराज मैं केवल मृत आत्मा को लेके जाता हूँ। लौट जाओ सती। पर सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी राह होगी। मेरा धर्म है पति के पीछे चलना। यमराज प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इस धर्म पालन से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सावित्री बोली, हे यमराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर की दृष्टि और राज्य वापस हो जाए, क्योंकि सत्यवान के माता पिता अंधे थे। यमराज ने वर दिया। फिर वे आगे बढ़े। फिर देखते हैं सत्यवती उनके पीछे ही आ रही थी। यमराज फिर बोले, अब लौट जाओ नारी। सावित्री बोली, हे यमराज, जहाँ धर्म है वहाँ मैं रहूंगी। धर्म की रक्षा ही तो नारी का स्वरूप है। यमराज फिर मुस्कुराए और बोले, एक और वर मांगो। सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे पिता को 100 पुत्र हों। यमराज ने वह वर भी दे दिया। फिर वे और आगे बढ़े। यमराज ने कहा, अब और नहीं, लौटो नारी। सावित्री मुस्काई और बोली, हे यमराज, मेरे गर्भ से भी संतति हो, अर्थात मुझे भी 100 पुत्र हों, ऐसा वर दीजिए। यमराज बिना सोचे बोले, तथास्तु। और तभी सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आप मेरे पति को दिए बिना मुझे संतान कैसे देंगे? यदि मैं विधवा हूं तो संतान कैसे होगी? यमराज ठिठक गए। वे सावित्री की चतुराई, भक्ति और दृढ़ता से अत्यधिक प्रभावित हो गए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को लौटा दिया और कहा, सावित्री, तुम जैसी पत्नी से ही धर्म जीवित रहता है। जाओ, तुम्हारा पति दीर्घायु होगा। जैसे ही यमराज अंतर्ध्यान हुए, सत्यवान ने आंखें खोली। सावित्री की गोद में वह फिर से जीवित हो उठा। दोनों घर लौटे। वहां राज्य के संदेशवाहक पहुंचे और बोले, राजा धुम्रसेन का राज्य लौट आया है। जिनकी आंखें चली गई थी, वे आंखें भी लौट आई थीं। सावित्री के व्रत से तीनों वर एक साथ फलीभूत हो गए। सत्यवान दीर्घायु हुआ, सास ससुर का राज्य लौटा, पिता को संतान मिली और धर्म की स्थापना हुई। दोस्तों, तभी से यह वट सावित्री व्रत आरंभ हुआ है। नारी शक्ति
पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष के नीचे यह व्रत किया करती हैं। नारी व्रती वट वृक्ष की पूजा करती हैं, सावित्री का स्मरण करती हैं और अपने जीवन साथी के लिए यमराज से भी भिड़ जाने का संकल्प करती हैं। सावित्री ने केवल अपने पति को ही नहीं बचाया, उसने समाज के लिए एक उदाहरण दिया कि प्रेम और धर्म का संगम अडिग हो तो मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है, मृत्यु को भी झुका दिया जाता है। आज की नारी जब वट सावित्री व्रत करती है, वह केवल एक रस्म नहीं निभा रही होती, वह पुनः सावित्री बन रही होती है। हे स्त्री, तू केवल पत्नी नहीं, तू धर्म की वह मशाल है जो समय के अंधकार को भी प्रकाशित कर सकती है। इससे धर्म का उजाला होता है। वट सावित्री व्रत की पुण्य गाथा को सादर नमन। दोस्तों, यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस कथा का लाभ मिले और उनकी श्रद्धा भी मजबूत हो, क्योंकि आपकी साझेदारी किसी और के जीवन में श्रद्धा जगा सकती है। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।